तो आज मैं किल बिल एनिमे का एंटायर सीजन 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक हिटमैन है और इसका नाम ओगामी है। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ओगामी को एक मिशन दिया गया है। उसको अपने मिशन में एक कीमती चीज को गुंडों से चुरा कर लाना है, या फिर ऐसा कहो कि उनको मारकर अपनी चुराई हुई चीजों को लेकर आना है। ओगामी जैसे ही उनके इलाके में जाता है तो वहाँ पर 3-4 लोग नहीं बल्कि 20-30 लोग थे, और तभी उनमें से एक ओगामी के पास जाता है और उस पर गन तान देता है और कहने लगता है, कौन है बे तू और यहाँ पे करने क्या आया है। लेकिन तभी इसके अगले मोमेंट पर हम ये देखते हैं कि ओगामी ने उससे गन छीन ली और उसको शूट भी कर दिया, और फिर वो उस गन की मदद से वहाँ के सारे बल्बों को तोड़ देता है। फिर वहाँ पे कंप्लीट ब्लैक आउट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर ओगामी वहाँ के सभी लोगों को मारता है। फिर हम देख पाते हैं कि उनमें से एक बंदा चोरी करी हुई चीज को वहाँ से लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर ओगामी आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। और तभी ओगामी उसे एक पंच मारता है जिसका इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ता है कि जिससे वो बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं कि ओगामी ने वो चीज ले ली है जिसके लिए उसे काम दिया गया था। और तभी ये और उसका दोस्त उस बक्से को खोलते हैं और ये देखते हैं कि आखिर इन लोगों ने चोरी क्या था। और तब हमें पता चलता है कि इन लोगों ने एक मधुमक्खी का छत्ता टाइप कुछ चोरी किया था, जिसे देखकर ओगामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ओगामी एक लिफ्ट में एक बच्चे से टकरा जाता है, जिस वजह से वो बच्चा इससे सॉरी बोलता है। लेकिन जैसे ही वो इसको देखता है वो बच्चा डर के भाग जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि हर एक बच्चा ओगामी से डरता है क्योंकि उसका फेस ही ऐसा है जो एक किलर की वाइब देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ओगामी को बच्चों के साथ खेलना आता ही नहीं है, और हर एक इंसान की तरह वो भी अपनी जॉब से तंग आ चुका है। वो ये जॉब इसलिए करता है क्योंकि ये उसका पेशा है और उसे यही काम सबसे अच्छा आता है, इस वजह से इसे ये काम करना पड़ता है। फिर हम देख पाते हैं कि ओगामी को एक मधुमक्खी ने काट लिया होता है, जिसे वो मार तो देता है लेकिन ये धीरे धीरे अपना आपा खो रहा था। देन सडनली ओगामी की हार्ट बीट कम होने लगी और वो बेहोश हो गया। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ओगामी की आंख लैब में खुली है, और फिर ओगामी देखता है कि उसकी वाइफ उसी लैब में है। वैसे ओगामी स्मैश। फिर ओगामी की बेडी उसे बताती है कि तुम्हें एक मधुमक्खी ने काटा है, जिस वजह से तुम वहाँ पर अनकॉन्शियस हो चुके थे। फिर ओगामी की बेडी उसे बताती है कि ऐसी वैसी कोई मधुमक्खी नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जिसे इंसान ने बनाया था और इसने तुम्हें काट लिया। लेकिन तभी ओगामी की बेडी इसे मिरर दिखाती है जिसमें ये खुद को देखता है, और हम देख पाते हैं कि ओगामी 12 से 13 साल का हो चुका है और वो कम्प्लीटली एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और तभी ओगामी उससे पूछता है कि मैं ऐसा कब बन गया, और वो बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। और तभी ओगामी को उसके बॉस का फोन आता है, और फिर उसका बॉस बोलता है ओगामी को फोन दो, और तब ओगामी बोलता है ये मैं ही बोल रहा हूँ। और फिर बॉस बोलता है कि तुम्हारी आवाज का पिच इतना ज्यादा कैसे हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ। वेल कोई नहीं, तुमको एक मिशन के बारे में मैंने फोन किया है। और तब ओगामी बोलता है मुझे बताओ कौन सा मिशन है जिसे मैं कर सकूँ। और तब इसका बॉस बोलता है कि तुम्हें एक हाई मिडिल स्कूल में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपनी बेटी को वहाँ पे पढ़ाना है और मुझे ये चेक करना है कि वो स्कूल मेरी बेटी के लिए परफेक्ट है। और तब हम देख पाते हैं कि ओगामी का मुंह बन चुका है क्योंकि उससे बच्चे डरते थे। और तभी ओगामी की बेडी कहती है तुम तो वैसे ही स्कूल के बच्चे लगे हो, ये मिशन तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुमको इसके बदले में पैसे भी मिलेंगे। और तब ओगामी ये मिशन करने के लिए मांग जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि ओगामी को एक अपार्टमेंट मिल चुका है और वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। और फिर ओगामी किसी से बात करता है और ये बोलता है कि ये सन ग्लासेस क्यों मैंने लगाए। और तब हमें पता चलता है कि सन ग्लासेस के अंदर कैमरा और एक माइक लगा हुआ है जिससे वो अपने दोस्त से बात कर सकता है। फिर इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ओगामी अपनी क्लास में आ चुका है और अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है। और इंट्रोड्यूस के समय वो कहता है मेरा नाम ओगामी जिसू है, बस इतना ही। और तभी वहाँ के बच्चे इसे देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इसने तो अपने बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं करा। और वहाँ पे 2 लड़कियां भी होती है जो दरअसल ओगामी से थोड़ा हेट करती है। और तभी इसके चश्मे से आवाज आती है और ये इसके दोस्त ने कहा था कि अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस करो, ये एक मिशन का पार्ट है। जिससे ओगामी खुद को वहाँ पर फिर से इंट्रोड्यूस करने जाता है और कहने लगता है कि मेरी हॉबी कुछ नहीं है, स्पेशल स्किल्स स्नाइपिंग। ऐसा सुनकर पूरी क्लास वालों का ऐसा रिएक्शन होता है और वहाँ के बच्चे से कहने लगते हैं कि क्या सच में ये अपने पास में गन रखता है। और फिर ओगामी कहता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सर्वाइवल गेम्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। और तभी वहाँ के बच्चे कहते हैं कि लगता है इसने बाका सुमित की वीडियो नहीं देखी है इसलिए इतना वियर्ड है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वही 2 लड़की आती जो ओगामी से हेट कर रही थी और अभी इसे एक धक्का दे देती है और इसे चिढ़ाने लगती है। लेकिन तब वहाँ पर ओगामी इन्हें इग्नोर करता है। और फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर्स बच्चों से कह रहा है कि चलो अपनी नोटबुक निकालो। और तब ओगामी सोचने लगता है कि मेरा खुद एक बच्चा है और मैं यहाँ पर नोटबुक निकालूं, मैं तो स्नाइपिंग करता हूँ और लोगों को मारता हूँ, ऐसा सब सोचने लगता है। लेकिन तभी वो बोर्ड्स पे लगे हुए क्वेश्चंस को देखता है और ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन को देखकर ओगामी इंप्रेस हो चुका था। और फिर वो ऐसी पढ़ाई करता है जैसे कि तुमने अपने बचपन में भी नहीं करी होगी। वेल इतनी तो मैंने अपने सपने में भी नहीं करी थी।
फिर हम देख पाते हैं कि ओगामी रो रहा है और वो भी रो इसलिए रहा है क्योंकि उसे इतना अच्छा लग रहा है पढ़ाई करना। फिर इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ओगामी रात रात तक पढ़ाई करता है और तभी उसे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था और बोल रहा था कि ये कितना हार्ड है, मैं ऐसे हो क्यों नहीं रहा। और तब उसका दोस्त कहता है कि तुम तो एक हिटमैन थे ना और अभी पढ़ाई कैसे कर रहे हो। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ओगामी अपनी बुक को लेकर जा रहा था और तभी इनके स्कूल में एक पांडा फेस वाला बंदा आ जाता है जो स्कूल में सबको मार रहा था। और ये वो उन दो लड़की के पास भी आ जाता है जो लड़कियां ओगामी को हेट कर रही थी और तभी ये उन दोनों को हैरेस करने लगता है। और तभी ओगामी अपने पास में खड़े हुए बच्चे से एक चौक का डब्बा लेता है और उसके ऊपर फेंक के मारता है। और जैसे ही उसके ऊपर फेंकता है और तभी छुपके से अपने बैग में से गन निकालकर उस चौक के डब्बे को फायर करता है जिससे वहां पर थोड़ा स्मोकी टाइप का हो जाता है। और तभी ओगामी उसके पास भाग के जाता है और तभी उसके पेट में एक मुक्का मारता है लेकिन उसे कुछ होता नहीं क्योंकि वो भी एक बच्चे की बॉडी में। और तभी वो पांडा मास्क वाला बंदा अपनी जेब में से एक क्रैकर निकालता है और उसे जलाने लगता है लेकिन तभी ओगामी उसके 2 गोटे फोड़ देता है और अपनी बुक की मदद से उस क्रैकर को दूर फेंक देता है और अपनी गन की मदद से उस क्रैकर को फोड़ देता है। और फिर हम देख पाते हैं कि वो 2 लड़कियां जो ओगामी को हेट करती थी वो उसे थैंक यू बोलना चाहती थी लेकिन तभी ओगामी कहता है कि मैं कोई हिटमैन नहीं, मैं तो एक बस नॉर्मल सा बच्चा हूँ। ऐसा सुनकर इन दोनों की शक्ल कुछ ऐसी होती है लेकिन तभी ओगामी वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास में सभी लोग अपना ग्रुप बना रहे हैं और एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। और तभी वो 2 लड़की आ जाती है जो सीक्रेटली अभी ओगामी को पसंद करने लगी थी और ओगामी को कहने लगती है कि क्या तुम हमारे ग्रुप में जुड़ोगे। और ओगामी कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ओगामी के फोन में इतने सारे मैसेज आ रहे जिससे वो उन मैसेज को पढ़ ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 2 में हम देखते हैं कि ओगामी पढ़ते पढ़ते अपनी स्कूल की तरफ जा रहा था। फिर इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ओगामी अपने स्कूल के लॉकर रूम में और इसे वही 2 लड़की कहती है जो अगले दिन इसे हेट कर रही थी और इसे बोलती है गुड मॉर्निंग। ऐसा सुनकर ओगामी थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है कि कल तो ये दोनों मेरे से नफरत कर रहे थे और अभी मेरे से बात कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई में ओगामी कुछ ऐसा फेस बनाता है और तब ये दोनों लड़कियां कहती है कि क्या सच में ये पहले से ही क्रीपी था। और फिर हम देखते हैं कि ओगामी अपनी क्लास में जा रहा है और वो एक लड़की को देखता है और फिर हमें पता चलता है कि ओगामी को उसके टॉय शक करने हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ओगामी को जिस मधुमक्खी ने काटा था उनको इंसान बनाते हैं और वो इंसान जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की मालिक की बेटी यही थी जिसे ओगामी देख रहा था। फिर इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लड़की हर एक चीज में अच्छी है। ये लड़की रेसिंग में अच्छी है, लुक्स में अच्छी है और तो और पढ़ाई में भी अच्छी है। और फिर हमें ओगामी की बेटी दिखाई जाती है जो ओगामी से कह रही थी कि तुम्हें ठीक होने के लिए इससे बात करनी पड़ेगी और इसके फादर की कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। और फिर ओगामी सोचता है कि मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, वैसे भी क्या ही कर लेगी और वैसे भी मैं इससे 20 साल बड़ा हूँ। और फिर ओगामी मित्सुआ से बात करने जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने 2 मिनट दे सकते हो। और तब मित्सुका बोलती है मतलब सीधा सीधा मना कर देती है। और फिर हम ओगामी को देखते हैं जिसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दर्द हुआ क्योंकि उसको पहली बार किसी ने मना बोला था। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया। और फिर हम देख पाते हैं कि इस लड़की को कई सारे लड़कों ने आके प्रपोज किया था लेकिन इसने सबको मना बोल दिया। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ओगामी को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी जिससे वो पास के रामेन शॉप पे जाता है। फिर वो जैसे ही रामेन की शॉप में एंटर करता है वहाँ पर वो मित्सुओका को देखता है। फिर यहाँ पर थोड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट होता है जिससे ओगामी पहले जाकर एक चेयर पर बैठता है और वहाँ पर मित्सुओका आती है और बोलती है क्या खाना है। और तब ओगामी बोलता है एक रामेन। और यहाँ पर ओगामी यही सोच रहा था कि इतने बड़े घर की लड़की एक रामेन शॉप में क्या कर रही है। फिर हम देख पाते हैं कि ओगामी की रामेन वहाँ पर आ चुकी है और वो उसे जैसे ही टेस्ट करता है उससे सच में उसकी रामेन बहुत अच्छी लगती है। और ओगामी रामेन की बात करे जा रहा था, कह रहा था कि टॉपिंग्स कितनी अच्छी है, इसका सूप कितना अच्छा है और नूडल्स उसकी तो बात ही नहीं, वाह मुझे तो मजा ही आ गया। फिर ओगामी के पास मित्सुओका आ जाती है जो कहती है दुकान बंद हो तो मुझसे आके मिलो। और फिर ओगामी उससे मिलता है और फिर मित्सुओका उससे कहने लगती है कि तुम्हें पूरी दुनिया में यही दुकान मिली और तुम यहीं पर खाने आए। और तब ओगामी कहता है ये दुकान मेरे घर से बहुत पास थी तो मैं इधर ही आ गया। और फिर मित्सुओका कहती है कि तुम्हें ये सीक्रेट रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। और फिर ओगामी कहता है हाँ जरूर। और फिर ये दोनों अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में ओगामी मित्सुओका से पूछता है कि तुम यहाँ पर काम क्यों करते हो, तुम तो बहुत बड़े घर की लड़की हो। और तब मित्सुओका कहती है कि मैं वहाँ पर कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करती, वो रामेन शॉप मेरे अंकल की है तो मैं वहाँ पर बस हेल्प करने जाती हूँ। और फिर मित्सुओका ओगामी से अपने हालात के बारे में बताती है जहाँ पर वो बोलती है तो मेरे घर पर मेरे लिए कई सारे रिश्ते आते हैं लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं खुद के दम पर खड़ी हूँ। और बताती है कि मेरे घर पे कोई सा भी आदमी क्यों ना आया हो वो एक ही सोच से आता है कि हमें अपने लड़के की शादी इसी से करानी है ताकि आगे जाकर इनके पास भी पैसा आ जाए। इस वजह से मित्सुओका काफी सारे लड़कों को हेट करती है। और फिर मित्सुओका बताती है कि जब भी मेरे को अकेलापन फील होता था तो मैं अपने अंकल के शॉप में जाती थी जहाँ पर अंकल मुझे रामेन खिलाते थे। इस वजह से वो अपने अंकल की मदद करती है। और फिर ओगामी मित्सुहा से कहता है
है कि सच में वो रामेन बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छी रामेन कहीं खाई ही नहीं थी। ऐसा सुनकर मित्सुओका काफी खुश हो जाती है और इसके अगले ही पल हम देखते हैं कि ओगामी के एक्सप्रेशन फिर से खड़ूस जैसे हो चुके हैं, जैसे कि वो अपनी स्कूल में थी। और फिर ओगामी अपने घर जा रहा था और मित्सुओका अपने घर जा रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मित्सुओका के पीछे से एक ब्लैक कार आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि उस ब्लैक कार ने मित्सुओका को किडनैप कर लिया। फिर ओगामी भागकर उस कार का पीछा करता है, लेकिन वो कार बहुत दूर जा चुकी थी। तुमको क्या लगता है कि ओगामी उस लड़की के लिए उसका पीछा कर रहा था? ऐसा गलत है। ओगामी तो इसलिए पीछा कर रहा था क्योंकि उसे उसका हाथ का रामेन खाना था। फिर हम देखते हैं कि ओगामी को एक टावर दिखता है और फिर ओगामी स्पाइडरमैन की तरह उस टावर पर चढ़ जाता है और फिर ओगामी उस कार को देख लेता है। लेकिन अभी ओगामी की गन में सिर्फ एक बुलेट थी, जिससे ओगामी उस बुलेट पर अपना ट्रैकर लगा देता है। लेकिन वो कार बहुत ज्यादा दूर थी, जिससे ओगामी अपने हिटमैन के एक्सपीरियंस के हिसाब से उस कार पर शूट कर देता है और गोली सीधा उस कार पर जाके लगती है। फिर ओगामी अपने दोस्त को कहता है कि मुझे उसकी लोकेशन बताते रहो, मैंने उसकी कार में ट्रैकर लगा दिया। और फिर हम देख पाते हैं कि उन गुंडों ने मित्सुओका को एक जगह पर लाकर रखा है। उनमें से एक तो मित्सुओका को टच करने जा रहा था और तब मित्सुओका कहती है मुझे टच मत करो, मुझसे दूर रहो। लेकिन तभी उनका बॉस आ जाता है, जो उस आदमी को एक लात मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। और वो आदमी मित्सुओका से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं उसे बाद में मार डालूंगा। और पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे फादर की कंपनी का वो सीक्रेट फॉर्मूला कौन सा है? लेकिन इसके बारे में मित्सुओका को कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन तभी वो इसे धमकाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे अंकल की एक रामेन की शॉप है ना, मैं उन्हें जाकर मार दूंगा, तो मुझे अपनी कंपनी का सीक्रेट फॉर्मूला बता दो। लेकिन इसके बारे में सच में मित्सुओका को कुछ आइडिया नहीं था। और तब वो बंदा कहता है कि तुम्हारे अंकल का फूड सच में बहुत बेकार था, इससे घटिया चीज तो मैंने कभी खाई ही नहीं थी। ऐसा सुनकर मित्सुओका काफी डर जाती है और उसे चिल्लाने लगती है और सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर अपना ओगामी आ चुका है और उसने एक ही अटैक में उस बंदे को सुला दिया। और तब हम देख पाते हैं कि ओगामी ने मित्सु के सर पर अपना बैग डाल दिया। लेकिन तभी उनमें से एक ओगामी पर फायर करने वाला था और उसी वक्त ओगामी अपनी गन की मदद से उन चारों को मार देता है। और फिर हम देख पाते हैं कि ओगामी वहाँ से मित्सु को लेकर जा रहा था और बीच में बहुत सारे गुंडे आए, लेकिन ओगामी उनको शूट कर दे रहा था। लेकिन तभी एक बंदा कार लेकर उसको मारने वाला था। तब ओगामी ने उस पर फायर भी किया, लेकिन वो कार के गिलास बुलेट प्रूफ थे, जिससे उसको कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी ओगामी अपने दिमाग का यूज करता है और कुछ तिगड़मबाजी कर उस पर फेंकता है, जिससे वो कार हवा में उड़ जाती है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर ओगामी उन सबको मार देता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओगामी की एग्जाम्स आ रही है और वो अपनी बैडी से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें मैथ्स के बारे में कुछ पता है। और तब उसकी बैडी कहती है कि तुम अपने टीचर से जाके क्यों नहीं पूछ लेते। और तब आगामी कहता है कि टीचर की उम्र मेरे से थोड़ी कम है, तो मैं उससे कैसे पूछ सकता हूँ। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि आगामी अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा हुआ है और तभी उसके सामने एक लड़का आता है और तब वो लड़का बोलता है तुम ओगामी हो ना। और वो आगामी से बोलता है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। और तब हमें पता चलता है कि इसका नाम रियो शिराइशी है। वैसे ये नाम पता नहीं मैं बोल क्यों नहीं पा रहा, तो अब से मैं इसे शिराशी बोलने वाला हूँ। और फिर ओगामी शिराशी को अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो बताता है कि मुझे मैथ्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तब शिराशी उसे पढ़ाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि स्कूल में मार्क्स रिलीज हो चुके हैं और ओगामी को 200 में से 200 मार्क्स मिले, जिसे देखकर ओगामी बहुत खुश हो चुका था और वो शिराशी को थैंक यू भी बोलता है। और तब शिराशी ओगामी से कहता है कि ये सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है। और तब ओगामी कहता है मास्टर, आज से तुम मेरे मास्टर हो। और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ पर गलती से शिराशी के हाथों एक बंदे के लैपटॉप पर कुछ गिर जाता है और तब वो बंदा इससे चिढ़ता भी है। लेकिन तभी शिराशी उससे माफी मांगता है और शिराशी और ओगामी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो बंदा मन में सोचता है कि आजकल के बच्चे भी कितने बिगड़ चुके हैं। और तब ओगामी शिराशी से पूछता है कि तुम्हारा गोल क्या है। और तब शिराशी कहता है कि बचपन में ही मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी और तब से वो अपनी दादी के साथ रहने लगा और अभी उसकी दादी की तबीयत भी बहुत खराब रहती है, जिस वजह से वो चाहता है कि वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बने। और तभी इनके पीछे से वही आदमी आ जाता है और वो आके बोलता है कि तुम छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी सोच रख रहे हो, तुम्हें पता भी है कि आजकल क्या क्या कर सकते हैं और तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और इनके बारे में बुरा भला बोलने लगता है। लेकिन अब तो शिराशी को भी गुस्सा आ रहा था और तब शिराशी खड़ा होता है और उससे बोलने लगता है कि मैं बड़ा होकर कुछ भी बनूं, तेरे बाप का क्या जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक तुम कोई हार्डवर्क नहीं करते। इस बहस के बीच में सभी लोग उस बंदे को देखने लगते हैं
कि ये लोग लड़ क्यों रहे और सबकी नजर इस बंदे पर ही थी, जिससे इसको वहाँ से भागना पड़ता है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों होटल से घर जा रहे थे और तभी इसके पीछे वही बंदा आ जाता है। वो बंदा इन्हें मारना चाहता था, लेकिन इसे क्या पता ये जिसे मारने जा रहा है उसने खुद ने ही 100 की स्ट्रिक लगा के रखी है। लेकिन तभी ओगामी अपने बैग में से एक चीज निकालता है और उसकी साइकिल पर मारता है, जिससे उसकी साइकिल के टायर के बीच में वो चीज अटक जाती है। दोनों रिवर में जाकर गिरते हैं और फिर हम ओगामी का पास्ट देखते हैं, जिसमें वो अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर कर जा रहा था। और फिर हम इसके बाद देखते हैं कि ओगामी अपने घर पर सो रहा था और तभी वहाँ पर अलार्म बजता है, जिससे ओगामी उठ जाता है। और तभी उसका दोस्त आता है और कहने लगता है कि तुम्हारा घर इतना गंदा क्यों है। और फिर उसका दोस्त उस रूम को साफ करता है। लेकिन तभी इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओगामी स्कूल आ चुका है और वो शिराशी से कह रहा है कि क्या तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो। लेकिन शिराशी अभी मना कर देता है और कहने लगता है कि क्लास में सभी बच्चों को एक क्लब में जुड़ना पड़ेगा। शिराशी को भी किसी क्लब में जुड़ना है, जिस वजह से वो अभी पढ़ाई नहीं कर सकता। और तब शिराशी ओगामी से कहता है तुमको भी एक क्लब में जुड़ना चाहिए, और तब उसे क्लब्स दिखाने लगता है। और शिराशी ओगामी से कहता है कि तुम्हें इस क्लब में जुड़ना चाहिए। और तब हमें पता चलता है कि उस क्लब के अंदर घर के काम कराना सिखाया जाएगा। लेकिन ओगामी को ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिससे वो बोलता है नहीं मैं तो नहीं जुड़ूंगा इस क्लब में। लेकिन तभी उसके पीछे से शिराशी की बहन आ जाती है, जो ओगामी से कहती है कि तुम ओगामी हो ना। और फिर हमें पता चलता है कि शिराशी की सिस्टर उस क्लब की हेड है, जो शिराशी ओगामी को जुड़ने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी शिराशी की बहन उससे कहती है कि अगर तुमको मेरे भाई के साथ पढ़ाई करनी है तो तुम्हें मेरे क्लब में जुड़ना पड़ेगा। और तब ओगामी को ना चाहते हुए भी उस क्लब में जुड़ना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं और वो घर के काम करना सीख रहा है। और तो और ओगामी वहाँ पर खाना भी बनाता है, और जैसे ही वो खाना टेस्ट करता है तो उसे वो खाना सही लगता है। और फिर हम देखते हैं कि ओगामी बचा कुचा खाना अपने घर पर ला रहा था। और फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओगामी घर पर आ चुका है और उसे उसकी बेटी का फोन आ रहा है। और उसकी बेटी उससे कहती है कि कब आ रहे हो मेरे घर पर। फिर ओगामी की वाइफ उससे कहती है कि तुमने जो खाना भिजवाया था वो सच में बहुत अच्छा था, मेरे को और तुम्हारी लड़की को वो खाना बहुत अच्छा लगा। और फिर हमें पता चलता है कि ओगामी ने जो खाना क्लब में बनाया था, तब शिराशी की बहन ने उसे कहा था कि तुम ये खाना जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हो, तो ओगामी ने खाना यहाँ पर दिया होगा। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओगामी ने क्लब ज्वाइन करने के लिए अपना फॉर्म भर दिया है और ओगामी उस क्लब में जुड़ चुका है। और फिर ओगामी क्लास के बाहर आता है और तब ओगामी मित्सुओका के हाथ में वो फॉर्म देखता है जो उसने अभी अभी भरा था। और तब ओगामी कहता है कि क्या तुम भी ये फॉर्म भर रहे हो। और तब मित्सुओका कहती है हाँ, लेकिन तुमने ये फॉर्म क्यों भरा। और तब ओगामी कहता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और तब मित्सुओका उसे कहती है कि तुम मेरे से यहाँ पर बात नहीं करो, हम स्कूल में फ्रेंड्स नहीं है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी उसके दोस्त को एक नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पर वो ओगामी से कहता है कि तुम्हारे लिए एक मैसेज है और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ओगामी कहता है कौन सा मैसेज है। और तब उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम्हें वापस से नॉर्मल होना है तो तुम्हें मित्सुओका से शादी करनी पड़ेगी। और तब ओगामी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं उससे 20 साल बड़ा हूँ। और फिर ओगामी वो बात सोचता है जहाँ पर एक किडनैपर ने मित्सुओका को किडनैप करा था और वो इससे यही कह रहा था कि तुमको पता है ना कि वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। ये बात ओगामी ने सुन ली थी और अगर उसे वापस से पहले जैसा होना है तो उसे मित्सुओका से शादी करनी पड़ेगी। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओगामी मित्सुओका के अंकल के ही रेस्टोरेंट में आया है और वहाँ पे रामेन खा रहा है। और फिर वहाँ से रामेन खाकर जा ही रहा था। लेकिन तभी मित्सुओका के अंकल मित्सुओका को कहते हैं कि हमें तुम्हारे पापा का कॉल आया था, तुम्हें घर पर जल्दी जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में घर जा रहे थे और मित्सुओका यही कह रही थी कि मेरे पापा को भी क्या चिढ़ है कि मुझे बार बार जल्दी से घर बुला लेते हैं। ऐसा सब ओगामी से कह रही थी, लेकिन ओगामी तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और उसे डांटने लगती है कि तुम मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, और जोर जोर से हंसने लगती है। और इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे नोरेन के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि नोरेन ने स्कूल में सबको बता दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो ये जानने के लिए सब नोरेन के पीछे पड़ चुके थे। और तभी नोरेन ओगामी के साथ खिड़की के पास बैठी हुई होती है, जहाँ पर नोरेन ओगामी से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए बॉयफ्रेंड बन सकते हो, मतलब तुम्हें बस मेरे लिए प्रिटेंड करना है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और तब ओगामी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। और फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओगामी को कुछ बच्चे मार रहे और उससे पूछ रहे कि तुम नोरेन के बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो, तुम तो इतने कमजोर हो, और उसे बुली करने लगते हैं। लेकिन तभी ओगामी वहाँ से भाग जाता है और उस बिल्डिंग से कूद जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ओगामी अपनी क्लास में है और सभी लोग इसी की बातें कर रहे हैं कि ओगामी नोरेन का बॉयफ्रेंड कैसे बन गया। और फिर ओगामी के पास तोकाडाएन बाबा आ जाती है, जो उससे कहती है
कि हमने देखा तुम्हें, तुम बिल्डिंग से कैसे कूदे थे। और तब हमें ये दोनों बताती है कि स्कूल में एक ऐसा ग्रुप भी है जो हर एक चीज में स्पेशल है। ऐसा मानो कि उन बच्चों ने हर एक चीज में मास्टरी करके रखी है और ये लोग उस ग्रुप को यूनिकॉर्न बोलते हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि ओगामी का दोस्त ओगामी से कह रहा था कि नोरेन के लिए काफी सारे हिटमैन्स और असासिन्स बिल्कुल तुम्हारी तरह स्कूल में जरूर आएंगे, क्योंकि सिर्फ नोरेन के पापा को ही पता था कि वो सीक्रेट फॉर्मूला कौन सा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ओगामी नोरेन से कह रहा था कि अब मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड नहीं बन पाऊंगा, और नोरेन इससे कह रही थी तुम इतनी जल्दी थक गए। और तभी इनके बीच में एक लड़का आ जाता है जो कहने लगता है कि क्या तुम डेट कर रहे हो। और तभी नोरेन कहने लगती है कि नहीं, अभी ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं रहा। लेकिन तभी वो लड़का नोरेन को कहने लगता है कि चलो मेरे साथ डेट पर चलो, और उससे बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। और तभी ओगामी उससे कहता है कि तुम उससे दूर हट जाओ। लेकिन वो बंदा ओगामी से कह रहा था कि तुम्हें पता है मैं जिम जाता हूँ, और उसे एक मुट्ठी मारने वाला था। लेकिन तभी ओगामी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है नोरेन अभी मेरी गर्लफ्रेंड ही है, तो उससे दूर हट जाओ। और फिर हम देख पाते हैं कि कोई ओगामी और नोरेन पर स्पाई कर रहा है, और ये लड़का भी यही चाहता होगा। और ये लड़के को भी एक मिशन दिया गया है जहाँ पर इसे नोरेन को अपनी बातों में फंसाना है और नोरेन के पापा से उसका सीक्रेट फॉर्मूला निकालना है। और फिर हम इस बंदे का एक सीन देखते हैं जिसमें इसके सामने एक बंदा था और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी, और वो जैसे ही इसे शूट करता है उसके एक सेकंड में ये उसे एक मुक्का मारता है जिससे उसके पीछे की पूरी दीवार ही टूट जाती है। वेल, ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन देख पाते हैं कि क्या ओगामी को ये हरा पाएगा। और फिर हम देखते हैं कि इसके पीछे से एक बंदा आता है और इसे कहने लगता है कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी और उसके फादर का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। और इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि नोरेन ने ओगामी को एक फाउंटेन पेन गिफ्ट किया है, और नोरेन उससे कहने लगती है कि तुम मेरे भले फेक बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन मुझे गिफ्ट तो देना चाहिए। लेकिन तब हम देख पाते हैं कि वही असासिन जो इन पर नजर रख रहा था उसने इस स्कूल में एडमिशन ले लिया है, और वो भी इन्हीं की क्लास में है। लेकिन वो जैसे ही इनकी क्लास में एंटर करता है तभी ओगामी समझ जाता है कि ये बंदा पावरफुल है। और फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम शिन है। लेकिन जब इसे सर कहता है कि चलो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो, तभी ये बंदा कुछ कह ही नहीं पाता और अजीब अजीब से फेस बनाने लगता है। और इतने गंदे इंट्रोडक्शन के बाद भी वो सारी लड़कियां उसी पर मर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि क्लास के सर ने शिन को नोरेन के पास बिठा दिया है। लेकिन तब शिन नोरेन के प्यार में डूब चुका था और अपनी बेंच पर मुंह टिकाकर कह रहा था कि ये कितनी खूबसूरत है। और फिर हम देखते हैं कि शिन ने नोरेन को एक लव लेटर दिया है। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देख पाते हैं कि नोरेन और ओगामी साथ में बात कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शिन आ जाता है जिसने अपने मुंह में कुछ तो लेके रखा है। वेल, इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन तब नोरेन इससे कहती है कि तुमने ये अपने मुंह में क्या डाल के रखा है। लेकिन तभी बोलता है कि इसकी मुझे अपने बचपन से ही आदत है, जिससे मैं इसे अपने पास ही रखता हूँ। लेकिन तभी शिन उससे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें ओगामी से ज्यादा खुश रखूंगा। और फिर हम देखते हैं कि नोरेन ने शिन को एक मुक्का मार दिया और कहने लग रही है मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो मैं तुम जैसे को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊं। लेकिन इसके अगले ही पल शिन ओगामी पर एक अटैक करता है जिसे ओगामी आराम से डॉज कर लेता है, जिसे देखकर शिन कहता है कि सच में ये भी मेरी ही तरह है जो यहाँ पर सीक्रेट फॉर्मूला लेने आया है। और तभी शिन ओगामी को एक डुअल के लिए चैलेंज करता है और कहने लगता है कि जो उस डुअल में जीत जाएगा वो नोरेन की फाउंटेन पेन रखेगा, और जिसके पास ये फाउंटेन पेन होगी वही नोरेन का बॉयफ्रेंड होगा। और फिर हम देखते हैं कि ओगामी इस डुअल के लिए मान जाता है और फिर डुअल का टाइम हो जाता है, जहाँ पर शिन ओगामी को कहता है या अगर शिन ने इसके मुंह में टाइम होने से पहले डाल दिया तो ये जीत जाएगा, नहीं तो ओगामी जीत जाएगा, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शिन ने टाइमर चालू कर दिया है और डुअल स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर शिन उसके मुंह में काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उसके मुंह में नहीं जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ओगामी वहाँ से भाग रहा था और शिन के मूव्स को देख रहा था और यही जान रहा था कि आखिर इसकी फाइटिंग स्टाइल कौन सी है। लेकिन तभी ये लड़ते लड़ते स्कूल में आ जाते हैं और तभी शिन के मुंह में घुसाने वाला था, तभी ओगामी एक स्टैचू आगे कर देता है जिससे ये चीज इसके मुंह में घुस जाती है। और फिर हम देख पाते हैं कि ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ चुके हैं और शिन ओगामी पर ये फेंक के मारता है जिससे ओगामी डॉज कर लेता है। लेकिन तभी शिन एक अपनी टेक्निक यूज करता है और फिर हम देख पाते हैं कि ओगामी के चारों तरफ से वो सारी चीजें उड़कर आ रही थी, जिससे ओगामी पीछे जाता है। लेकिन तभी उसके हाथों पर वो रस्सी जुड़ जाती है। लेकिन तभी ओगामी वहाँ पर हारने वाला था और टाइम पूरा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि लास्ट वाला जो अटैक था उस अटैक को ओगामी ने रोका था और उसने एक ट्रैप बनाया था जिसकी मदद से वो अटैक रुक पाया। और फिर हम देख पाते हैं कि ओगामी ये मैच जीत चुका है और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक यूनिकॉर्न नाम के ग्रुप में से एक बंदा जो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है, या फिर ऐसा कहो कि उसने मास्टरी करके रखी है, वो यहाँ पर बेसबॉल के लिए बॉलिंग कर रहा था। और वो इतनी ज्यादा फास्ट बॉलिंग करता है जिसे सामने जो गोलकीपर था, मतलब जो भी जो इसे कहते हैं, वो गिर जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ के सारे लोग इसे कह रहे हैं कि आखिर ये बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है, इसे तो हाई स्कूल में होना चाहिए। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओगामी अपनी क्लास में है और वहाँ पे टीचर सबको कह रहा है कि तुम्हारे अभी टेस्ट आने वाले हैं, तो
प्रिपरेशन कर लेना। जिससे हम इसके बाद देखते हैं कि ओगामी की टोली बाहर घूम रही थी, जहाँ पर शिराशी ओगामी से कहता है कि तुमने टेस्ट की प्रिपरेशन करी, और तब हमें ओगामी को दिखाया जाता है जिसके अंदर इतना ज्यादा जोश था कि अब तो मैं इस टेस्ट को मार ही डालूंगा। फिर इसके बाद हम नोरेन को देखते हैं जो आज बहुत ज्यादा खुश थी। तब यहाँ पर ये दोनों उससे कहती है कि तुम आज इतनी ज्यादा खुश कैसे हो, और तब नोरेन बताती है कि टेस्ट आने वाले हैं जिस वजह से सभी लड़के पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, इस वजह से मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तब नोरेन कहने लगती है कि ऐसे टेस्ट हमेशा आने चाहिए। और तभी हम ओगामी को देखते हैं जिसके तोते उड़ चुके हैं क्योंकि उसे टेस्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या हुआ, रिलेटेबल हो गया। फिर हम देख पाते हैं कि ओगामी ने टेस्ट के डर से पूरी रात पढ़ाई करी थी जिससे उसकी हालत थोड़ी खराब थी। और तभी उसके बाजू में शिन बैठा था जो उसे ये देता है और बोलता है लो मुंह में ले लो। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नोरेन अपने अंकल की शॉप से जा रही थी जहाँ पर वो ओगामी को देख लेती है और फिर नोरेन उसका पीछा करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि ओगामी एक बूढ़ी आंटी के पास जा रहा था और उससे थोड़ी देर बातें करता है और फिर वो एक बार में जाता है और ये सब होते हुए नोरेन देख रही थी। और फिर हम देखते हैं कि ओगामी इस टाइटन से मिलता है। ओह सॉरी, ये तो लड़की है। और फिर हमें पता चलता है कि ओगामी जब बड़ा था तो यहाँ पर वो हमेशा आता था जिससे ये लड़की इसकी दोस्त बन चुकी है। और फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ओगामी की वाइफ भी आ चुकी है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर ओगामी का मजाक उड़ाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ओगामी और उसकी वाइफ उस बार से जा रहे थे जिसे नोरेन घूर घूर के देख रही थी और यही कह रही थी मुझे तो इस पर शक है, ये बड़े लोगों की जैसी बातें क्यों करता है और बड़े लोगों की तरह हरकतें क्यों करता है। और फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर नोरेन ओगामी के बारे में यही सोच रही थी कि ओगामी दूसरे लड़कों से डिफरेंट है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर शिराशी की बहन ओगामी और दूसरे बच्चों को बटन लगाना सिखा रही थी। और फिर हम देखते हैं कि ओगामी का क्लब बास्केटबॉल वाली टीम के लिए खाना बना रहा है। और तब शिराशी की बहन इससे कहती है कि ओगामी और नोरेन वहाँ पर नहीं जाने चाहिए क्योंकि वहाँ पर कोई लफड़ा हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि शिराशी की बहन वहाँ पर खाना लेके जा चुकी है और जो नहीं होना चाहिए वही हो जाता है। वहाँ पर ओगामी भी चला जाता है और फिर हम एक यूनिकॉर्न के मेंबर को देखते हैं और फिर हमें इस बंदे का नाम पता चलता है और इसका नाम तेनमा तेंडो है। लेकिन ये तेनमा की हाइट इतनी ज्यादा बड़ी है, ये तो फिर खड़े खड़े उठ चूम लेता होगा। और फिर हम देखते हैं कि तेनमा ओगामी से कहता है तुम नहीं थे ना जब से मैं इस स्कूल में सबसे ज्यादा फेमस था, लेकिन अब तुम आ चुके हो तो चलो एक बास्केटबॉल मैच करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ओगामी ने इस डुअल के लिए हाँ कर दी है। और फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओगामी की टीम क्लब में आ चुकी है और वहाँ पर इन्हें शिन भी मिलता है जहाँ पर शिन इनकी बातें सुनता है और कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलूंगा। और वहाँ पर एक लड़का और था जो कह रहा था मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगा। और ऐसे ये लोग अपने क्लब की इज्जत बचाने के लिए खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। 6th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओगामी का बास्केटबॉल मैच शुरू हो चुका है। सॉरी, बास्केटबॉल नहीं था, वो फुटबॉल था। और फिर हम देखते हैं कि वो फुटबॉल ओगामी के पास थी और इसके अगले पल हम देखते हैं वो फुटबॉल उस बंदे के पास आ चुकी है और उसने गोल पर किक भी किया लेकिन गोल हुआ नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई उससे। और फिर हम देखते हैं कि वो फुटबॉल ओगामी ने ले लिए और फिर ओगामी ने जोर से उस फुटबॉल को मारा। फुटबॉल को रोकने की कोशिश तो करी लेकिन वो फुटबॉल बाहर चली गई। और तब ये बंदा कहता है सच में तुम लोग स्ट्रॉन्ग तो हो। और फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर शिन अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ओगामी उसे समझा भी रहा था कि अपने होश में आ जाओ, लेकिन शिन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और तब हम देख पाते हैं कि शिन की फट रही है। उसने ऐसा बॉल कभी नहीं रोका था जिससे वो बहुत डर चुका था। और तब वो बंदा कह रहा था कि तुम लोग इतने से में ही डर गए, अभी तो गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ था। और तभी ओगामी की दोस्त लोग कुछ लेने जा रहे थे और फिर हमें पता चलता है कि वो लोग शिन के लिए ये चीज लेके आए हैं। और फिर तभी नोरेन इसके मुंह पर ये खींच के मारती है जिससे शिन उसे पकड़ लेता है और अपने मुंह में ले लेता है। और फिर हम देख पाते हैं कि शिन ने वो बॉल आराम से रोक ली है क्योंकि वो अभी उसके प्राइम में आ चुका है। और फिर हम देख पाते हैं कि ओगामी और उसके बीच में फुटबॉल का मैच हो ही रहा था, लेकिन तभी ओगामी फुटबॉल बाहर फेंक देता है जिससे वो मैच ड्रॉ हो जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि तेनमा ने फुटबॉल को ऐसा मारा जिससे वो फूट गई। और तभी तेनमा दूसरी फुटबॉल लेके आता है और उनकी साइड भागने वाला था जिससे ओगामी का दोस्त उससे फुटबॉल लेने जाता है, लेकिन वो खुद वहाँ पर गिर जाता है। और फिर शिन आगे आ जाता है जिससे तेनमा उसे 1 सेकंड में डॉज करके आगे चला जाता है। और फिर आगे ओगामी आता है जिससे तेनमा फुटबॉल उसके ऊपर से ही निकाल लेता है और गोल कर देता है। फिर इनका अगला मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर फुटबॉल तेनमा के पास थी और वहाँ पर ओगामी आ जाता है और ओगामी उससे फुटबॉल आगे नहीं ले जाने दे रहा था, जिसे देखकर तेनमा थोड़ा शॉक होता है और कहने लगता है कि इतना फास्ट कैसे हो गया। और तब हम देख पाते हैं कि ओगामी को इस चीज में अब ज्यादा मजा आने लगा है और वो एकदम क्रेजी मोड में जा चुका है। लेकिन तभी तेनमा उस फुटबॉल को किक करता है जिससे ओगामी भी उस फुटबॉल को किक करता है और दोनों का एक फेस ऑफ होता है। लेकिन तभी ओगामी इतनी ज्यादा पावर यूज कर देता है जिससे वो सीधा गोल कर देता है और बाकी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और फिर हम देखते हैं कि अगला मैच स्टार्ट हो चुका है और बॉल तेनमा के पास है, लेकिन तभी तेनमा कुछ कहता है। वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ
और तब वो कहने लगता है कि ऐसी बेइज्जती सहने के बाद मैं नहीं खेलना चाहता, और यहाँ पर वो हार मान जाता है और ऐसे ओगामी की जीत होती है। और फिर हम देखते हैं कि तेनमा एक बेंच पर बैठा था, जिससे शिराशी की बहन उसके पास आती है और उसके पैर पर लगी हुई चोट के लिए पट्टी करने लगती है, जिसे देखकर तेनमा थोड़ा शॉक होता है। और फिर तेनमा उठकर कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। और फिर इसके अगले दिन हम देखते हैं कि तेनमा शिराशी के क्लब में आ चुका है, और तब शिन कहता है कि क्या तुम हमारे क्लब में जुड़ोगे? और तब तेनमा कहता है नहीं, मैं तो बस यहाँ पे शिराशी की बहन से मिलने आया हूँ। और तब वो शिराशी की बहन को जाके कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ, कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी? ऐसा देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, और ऐसा सुनकर शिराशी की बहन का मुंह लाल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शिराशी अपने बैग में से एक कटाना निकाल लेता है और तेनमा को बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे 6th एपिसोड और इस एनिमे का सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।